अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल वासे। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, स्टडी इन इटली के। आप अगर इटली में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, आपने यूनिवर्सिटी कैसे फ़ाइंड करनी है, तो उस सब के लिए आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मेरे साथ होंगे उमैर अब्बासी, ये मेरे नर्सरी की क्लास फेलो हैं और हम इकट्ठे ही पढ़ते रहे हैं, इटली के अंदर मास्टर्स कर रहे हैं। तो वीडियो में वो अपना इंट्रोडक्शन भी खुद करवाएंगे। तो जी उमैर भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है और मैं इटली से मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज आप वासे के सवालों के और आपके सवालों के जवाब दूँगा। अच्छा, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना स्टूडेंट्स का, वो होता है कि जब हम अप्लाई करेंगे पाकिस्तान से, तो डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन से लेकर फ़्लाइट टिकट सारे ख़र्चे मिला के टोटल कितना ख़र्चा हो जाता है इटली के लिए? इटली के लिए आप सबसे पहले तो आप जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस होती है। वो हर यूनिवर्सिटी की नहीं होती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती है, कुछ की नहीं होती। तो 20 से 30 यूरोज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। और सही। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने होते हैं मोफा से और आईबीसी से और जो भी एचईसी से। तो उन पे जो उनकी फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है। मैंने जब करवाए थे तो अब मुझे फ़ीस एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर रफली आपके 30,000 जो हैं, 20 से 30,000 में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाते हैं। यानी अगर आप टिकट्स के मिला लें, या लेट्स सपोज एक बंदा 5 यूनिवर्सिटी जो पेड है वहाँ पे अप्लाई करता है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1 लाख से लेकर टिकट लेने तक और इटली पहुँचने तक आपके 1 लाख टू 2 लाख खर्चा हो जाता अब है। मेरे ख़्याल से कि हाँ, कह सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मेरा जो टोटल एक्सपेंस है वो रफली जो है ना अराउंड अंडर 1 लाख था, विद डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन और फ़्लाइट टिकट इंक्लूडेड। क्योंकि जब मैं आया था तो फ़्लाइट टिकट उस टाइम मुझे मिली थी 40,000 की। तो अभी तो खैर टिकट्स महंगी हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हुई हुई हैं, लेकिन उस टाइम मुझे मिली थी 40,000 में टिकट मिली थी। और बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाए थे और एम्बेसी के वीज़ा की फ़ीस थी 10,000 समथिंग। और मतलब अंडर 1 लाख मैंने अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपकी जो एयर टिकट है वो इंक्लूड थी। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ी वगैरह भी होती है इटली में, जी तो हाँ, उसका बिल्कुल। क्या सीन होता है? यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ीस होती है बिल्कुल। अब डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। सबसे पहले तो आप जो रीजन टू रीजन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डिफरेंट जो है ना, किसी की 1,000 यूरो एनुअल फ़ीस है, किसी की 2,000 है, किसी की 1,500 है। ठीक है, मैं सपिएंजा यूनिवर्सिटी से हूँ, तो सपिएंजा यूनिवर्सिटी की जो एनुअल फ़ीस है वो 1,000 यूरो है। सही ठीक है। है, लेकिन इस पे जो है ना स्टूडेंट डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। आपको इधर आना पड़ता है, जब आप इधर एडमिशन आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। तो उसमें एक होता है ईज़े का। सही ठीक है, वो आप इधर आके बनवाते हो, वो ईज़े बनवाते हो, राइट टू स्टडी। सही सही। ठीक है, वो आप अपने बनवाते हो और उसमें आपकी जो ईज़े वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। इसका मतलब ये है कि यार ये इधर रेजिडेंट, मतलब ये इधर स्टूडेंट है और ये इसकी कोई अर्निंग नहीं है। ठीक है, तो इस ईज़े की बेस पे आप अपनी फ़ीस जो है ना वो रिड्यूस भी करवा सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो अपना ईज़े बनवा के वो यूनिवर्सिटी को सेंड कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते, सही। तो यूनिवर्सिटी उनकी फ़ीस जो है वो एग्जाम कर देती है और उन्हें सिर्फ एनुअली जो टैक्स होता है 186 यूरोज़ के अराउंड वो पे करना पड़ता है ओनली। स्टूडेंट्स के दिलों में एक परेशानी सी होती है आइल्स को लेकर, कि आइल्स जो है वो मुश्किल लगता है, तो आइल्स के बगैर ऑप्शंस हैं, आइल्स ज़रूरी है, क्या सीन है उसका? बिल्कुल, आइट्स के बगैर भी ऑप्शन है। मैं जब आया था तब कोरोना चल रहा था, तो मेरा आइट्स कैंसिल हो गया था। तीन दफ़ा उन्होंने डिले किया, उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि आइट्स उस टाइम नहीं हो रहे थे। तो यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन बगैर आइट्स के ही हुआ था। और डिपेंड करता है आपके केस पे भी। मोस्टली मास्टर्स जो स्टूडेंट हैं उनको आइट्स की एग्जामेशन मिल जाती है। वो देखा जाता है जब आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, तो आपकी इंग्लिश कैसी है वो वहीं से जज कर लेते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, बैचलर लेवल पे अगर आपके पास आइट्स हो तो आपका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप आइट्स दें ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो। और आइल्स में कितने बैंड हो तो काम चल जाता है? 6 भी हो तो आपका ईजीली हो जाएगा। सही। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स की बात अगर हम करें, तो डॉक्यूमेंट्स कुछ तो बेसिक हैं, जैसे आपको डिग्रीज चाहिए, मैट्रिक, बिल्कुल। एफएससी वगैरह, आपको आइल्स का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा अगर मतलब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों के अलावा हैं, जो आप समझते हैं कि वो ज़रूरी हैं? मतलब एक बंदा है वो ज़ीरो पे है, उसने स्टार्ट करना है प्रोसीजर।
डॉक्यूमेंट्स आपके जो ज़रूरी हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट जिसे डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। बैचलर्स लेवल पे अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक और एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट और जो डिग्री है वो चाहिए होगी। इसके अलावा इसी मेरे तरह- ख्याल है जैसे यहाँ पे होता है ना मोटिवेशनल लेटर चाहिए होता है वो तो और बेसिक CV चीज़ें हैं, चाहिए वो होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो चाहिए होती है। आप अच्छा, एक बंदा फ्रेश है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी, यूनिवर्सिटीज़ का पता ही नहीं है, तो जब प्रोसीजर स्टार्ट करने लगता है यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढेगा और वो क्या सारा प्रोसीजर कैसे अप्लाई कैसे करना है? सिंपल प्रोसीजर है, आप गूगल पे लिखें यूनिवर्सिटीज़ इन इटली, ठीक है, आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उनकी रैंकिंग्स भी चेक करनी है तो आप गूगल पे ही उनकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कंसल्टेंट्स हायर करने की कोशिश करते हैं या उनके क्वेश्चंस होते हैं हमने अप्लाई करना है, हेल्प कर दें। तो अप्लाई करना क्या वाकई ही डिफ़िकल्ट काम है या यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर मतलब सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और आसान काम है, या कुछ में टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप शेयर करना चाहें? मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट बैचलर जिसने कर लिया है उसके लिए अप्लाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सब चीज़ें ऑनलाइन है, आपने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बेसिक मांगे होते हैं वो आपने जो हैं अपलोड करने होते हैं, और दैट्स इट। इसके अलावा कंसल्टेंट के पास जाने की, किसी के पास जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मतलब यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है वहीं पे अप्लाई होता है या हाँ। इसके अलावा कुछ मतलब वेबसाइट है मैं स्पेशल अब पोर्टल? आपको प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपने एडमिशन अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाए फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है जो आपका वीज़ा का होता है, ठीक है। उससे पहले वीज़ा से पहले आपने इनका एक पोर्टल है यूनिवर्सिटी के नाम पे, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी उस रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करके और आपकी इनरोलमेंट जो है वो एम्बेसी को सेंड करती है। फिर एम्बेसी आपको जो है ना वीज़ा की अपॉइंटमेंट देती है। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। जब मैंने अप्लाई किया था तब एम्बेसी से अपॉइंटमेंट आपको सेपरेट लेनी पड़ती थी, यूनिवर्सिटी में सेपरेट अप्लाई करना था। लेकिन अब कोविड के दिनों में उन्होंने सारा ये प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए एम्बेसी और यूनिवर्सिटी को दोनों को लिंक कर दिया। सही, मतलब आप कह रहे हैं कि आपका जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद आप यूनिवर्स इटली के ऊपर अप्लाई करते हैं बिल्कुल। और उसके उसमें बाद जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी अपॉइंटमेंट अप्लाई करती है एम्बेसी में। यूनिवर्सिटी आपकी अपॉइंटमेंट अप्लाई करना भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो आप इसे कहेंगे कि यूनिवर्सिटी आपकी इनरोलमेंट जो है वो एम्बेसी को सेंड कर देती है। अच्छा, वो खुद ही आपको बुला लेते हैं इंटरव्यू और के लिए? इंटरव्यू के लिए आपको नहीं- एम्बेसी जो है वो खुद ईमेल या कॉल कर, ईमेल होती है, ईमेल कर देती है आपको, साथ कॉल भी कर देते हैं। और एक और बात है, जैसे जर्मनी का जो वीज़ा रेशियो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे वीज़े लग जाते हैं अगर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो इटली के वीज़ा रेशियो के हवाले से एक परेशानी रहती है कि वीज़े बहुत कम लगते हैं। इटली में वीज़ा रेशो वाकई जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। जब मैं आया था तब काफ़ी लोगों को जिनको मैं जानता था उनको वीज़ाज़ मिले थे, लेकिन अब जो लास्ट बैच गुजरा है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को मैं जानता था और उनमें से चंद लोगों को जो है ना वीज़ा मिला है। तो दिन ब दिन जो है ना जो वीज़ा रेशियो है वो गिरती जा रही है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रूफ के साथ दी हुई हैं और आपका रीज़न वैलिड है आने का कि आप सिर्फ स्टडी के लिए ही आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि एम्बेसी जो है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करेगी। तो वीज़ा रिजेक्शन से बचने के कोई टिप्स अगर आप देना वीज़ा चाहें? रिजेक्शन से बचने का यही टिप है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है वो बेशक आप बहुत ज़्यादा ना शो करवाएं, आप 15 से 20 लाख शो करवा दें, लेकिन प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम के साथ। सही। कुछ मैंने ऐसे केसेस भी हैं कि जिन्होंने 72 लाख की अपनी स्टेटमेंट शो करवाई थी और उनकी रिजेक्शन आई है। तो आपके पास प्रॉपर जो है एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए, यहाँ से मेरी इनकम आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी रिजेक्शन आएगी। जो मोटिव होता है ना कि पैसे कमाने हैं हमने, इटली जाना है, जर्मनी जाना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी जाना है ना, उसके पीछे एक ही मोटिव होता है, हमने पैसा कमाना है। तो उसके हवाले से बताएं कि कितने पैसे एक स्टूडेंट कमा लेता है। अगर इटली में आप आ रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है। मोस्टली रीजनल स्कॉलरशिप हर कोई अप्लाई करता है और हर स्टूडेंट को मिल ही जाती है, अनलेस और अनटिल उसने कोई मिस्टेक ना की हो एप्लीकेशन में या कुछ इस तरह। तो जब आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप एक आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है अर्निंग की तरफ से ना। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को पहले अपनी डिग्री पे फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो और जॉब्स कर सकते हैं, डिलीवरी की जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट्स में जॉब्स हैं तो वो कर सकते हैं।
बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट तो आपको चाहिए आपने- होती है। और हाँ। दूसरा ये कि आपको कुछ पैसे साथ भी लेके आने होते हैं, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट फ़ौरन नहीं मिल जाती, तो कुछ पैसे आपको साथ लेके आने होते हैं। अराउंड 1500 यूरो आप साथ ले आएँ। तो चलें जी, हमारे ट्रेन का भी टाइम जो है वो होने वाला है, तो हम फिर क्या करते हैं, रास्ते में जाते हैं और बातें भी करते जाते हैं। थोड़ी सी बातें रह गई हमारी। आपको हम एक बता रहे थे कि इटली के अंदर आपने पूरा एजुकेशन का सिस्टम, कितने पैसे कमा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, अप्लाई कैसे करना है आपने। अच्छा, अब जर्मनी या इटली, ये अब फ़ैसला आपने करना है। तो चलें जी, फिर हमारी ट्रेन का टाइम हो गया। हमने आपको जहाँ तक हो सका, जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे, जो लोग पूछते हैं, वो मैंने पूछे हैं। तो अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।